वेलकम फ्रेंड्स। आज हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग कहता है कि पढ़ाई करो, आपका दिल बोलता है कि थोड़ी देर इंस्टाग्राम और देख लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी कहती है कि पहले कुछ खा लेते हैं। आखिर हमारे साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है? इस सवाल का जवाब प्लेटो ने लगभग 2400 साल पहले दे दिया था। उसके हिसाब से इंसान के अंदर सिर्फ एक माइंड नहीं, बल्कि सोल के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जब इनके बीच बैलेंस बिगड़ता है तब हमारे डिसीजन भी बिगड़ने लगते हैं। आज हम इसी थ्योरी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटो के हिसाब से सोल क्या है। प्लेटो के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्पररी है और सोल इमॉर्टल है। इंसान की असली पहचान उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसकी सोल से होती है। प्लेटो का मानना था कि जन्म से पहले सोल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में रहती थी, जहाँ उसे परफेक्ट नॉलेज प्राप्त थी। लेकिन जब सोल बॉडी में आती है तो वो इस नॉलेज को भूल जाती है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि लर्निंग का मतलब नया ज्ञान बनाना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद ज्ञान को याद करना है, और इसीलिए वो इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन भी कहते हैं। अब आता है प्लेटो की सबसे फेमस थ्योरी पर। उसने सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है रीज़न। रीज़न सोचता है, सच की खोज करता है और हमें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इसका वर्चू है विजडम। दूसरा है स्पिरिट। एक करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर का सोर्स है। इसका वर्चू है करेज। और तीसरा है एपिटाइट। ये हमारी फिजिकल डिज़ायर जैसे फूड, वेल्थ, कंफर्ट और प्लेजर से संबंधित है। इसका वर्चू तभी डेवलप होता है जब एक कंट्रोल में रहे, जिसे प्लेटो टेम्परेंस भी कहते हैं। हर इंसान के अंदर ये तीनों पार्ट्स होते हैं। अब चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, कल आपका एग्ज़ाम है। आपका रीज़न कहता है कि पढ़ाई करना सही है, और स्पिरिट कहता है कि तुम टॉप कर सकते हो, लेकिन एपिटाइट कहता है कि बस एक और एपिसोड देख लेते हैं। अभी कौन सा डिसीजन लेना, इस पे ही निर्णय डिपेंड करता है। इफ़ रीज़न रूल्स करता है तो हम सक्सीड हो जाते हैं, इफ़ एपिटाइट रूल करता है तो हमें रिग्रेट करना पड़ता है। इसी थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लेटो ने फिडरस में एक फेमस एग्जाम्पल दिया है, जिसे हम चैरियट एलेगोरी भी कहते हैं। सोचिए, एक रथ है, उसका ड्राइवर रीज़न है। एक वाइट हॉर्स स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, ये नोबल, डिसिप्लिन और ऑनर लविंग है। दूसरा है ब्लैक हॉर्स, जो एपिटाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये अनकंट्रोल है, डिज़ायर और प्लेजर के पीछे भागता है। ड्राइवर का काम दोनों घोड़ों को बैलेंस करके सही डायरेक्शन में ले जाना है। इसी तरह अगर रीज़न सोल को गाइड करे तो व्यक्ति एक जस्ट और वर्चुअस लाइफ जीता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन पर। प्लेटो कहता है कि जो स्ट्रक्चर सोल का है वही स्ट्रक्चर स्टेट का भी होना चाहिए। जिस तरह सोल में रीज़न रूल करता है, वैसे ही स्टेट में फिलोसोफर किंग को रूल करना चाहिए, क्योंकि उनके पास विजडम होती है। स्पिरिट का संबंध ऑक्सिलरी यानी सोल्जर से है, जो करेज के साथ स्टेट की रक्षा करते हैं, और एपिटाइट का संबंध प्रोड्यूसर से है, जो सोसाइटी की इकोनॉमिक नीड को पूरा करते हैं। इसीलिए प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब है हार्मनी। जो हर पार्ट अपना काम करे और रीज़न की लीडरशिप में बैलेंस बना रहे, तो सब चीज़ें कंप्लीट अच्छे से पूरी हो जाती है। एक लाइन में याद रखिए तो, रीज़न शुड रूल, स्पिरिट शुड सपोर्ट एंड एपिटाइट शुड ओबे। यही है प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को इसी सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में समझेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।